शते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। विष्णु पुराण में है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के त्रिभाग और हिमालय के दक्षिणी भाग में जो भूखंड है, इस भूखंड भारतवर्ष नाम से परिचित है और ये भारतवासी उनके संतान संतति रूप में परिचित है। भारतवर्ष के गरिमा वर्णन करते हुए स्वामी जी ने एक व्याख्यान में कहा, लेक्चर में, ये वो भूमि जहाँ से धर्म दार्शनिक तत्व समूह समग्र पृथ्वी को प्लावित किया था और यहाँ से फिर भी उस तरंग निकाल के निस्तेज जाति समूह के भीतर जीवन और तेज संचार करेंगे, ये स्वामी जी ने कहा। तो ऐसा जो भारतवर्ष, जिसके हाथ धूलि कणा में एक पुण्य प्रवाह है और इस भारतवर्ष के हर जगह किसी न किसी महापुरुष के जीवन साधन प्रभाव से तीर्थ रूप में परिणत हुआ। हमारे वाराणसी से कुछ दूर में एक ऐसा तीर्थ है जो तीर्थ एक महापुरुष के साधन स्थल रूप में परिचित है और उसी से वो पवित्र तीर्थ रूप में परिणत हो गया। और उसके साथ भी श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद जुड़ गए। उसके साथ संयोग होते हुए उस तीर्थ स्थल एक पावन क्षेत्र, एक त्रिवेणी संगम हुआ, ऐसा हम लोग सोचते हैं। वो जगह है गाजीपुर, आप लोग जानते हैं। और वो स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक महत्वपूर्ण घटना इस गाजीपुर में हुई थी, जिस घटना को भक्त मंडली को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग रामकृष्ण भक्त होते हुए भी रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को ठीक ढंग से पढ़ते नहीं, जिसके अंदर इतने गहराई तत्व है जिसको ध्यान देने से उनके प्रति हमारे भक्ति और प्रबल रूप में वृद्धि होना संभव है। लेकिन उसको उस ध्यान से पढ़ना चाहिए। गाजीपुर हम लोग देखते जाते हैं, लेकिन गाजीपुर एक टूरिस्ट स्पॉट के माफिक हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो नहीं है। उसमें भी उसका एक पुरानी परंपरा है। असली में इस जगह के पुराने नाम, पौराणिक युग का नाम है गाधीपुर। गाधी थे महर्षि विश्वामित्र के पिताश्री महाराज गाधी। अनुमान किया जाए जो ये महाराज गाधी के राज्य स्थल, अर्थात हिंदू परंपरा के, ऋषि परंपरा का एक संयोग स्थल था। ये गंगा के किनार में ये जगह बहुत पवित्र थी। एक समय मुसलमान शासन काल में इसको गाधीपुर से गाजीपुर में नाम में रूपांतरित किया गया
और आज तक वो गाजीपुर नाम में परिचित होने से भी उसके अपने जो भाव, वो भाव नष्ट नहीं हुआ। उस गाजीपुर में एक समय पौहरी बाबा अवस्थान करते थे। पौहरी बाबा के जन्म श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के थोड़ा दिन बाद हुआ। श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव 1836 और पौहरी बाबा के जन्म हुआ 1840, ज़्यादा दूर नहीं। पौहरी बाबा का जन्म कोई बोलते हैं जौनपुर के नज़दीक कोई गांव में, या दूसरे मत में है वाराणसी के गुजी नामक ग्राम में। जो भी हो, गाजीपुर में उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन गाजीपुर में उनके चाचा जी, जिन्होंने एक श्री संप्रदाय के वैष्णव संत थे, रामायण राम भजन करते थे, उन्होंने वहाँ अपने साधन भजन करने के लिए आश्रम बनाया था। कुछ संपत्ति हुआ था, उस आश्रम के उत्तरदायित्व देने के लिए उनके शिष्य परंपरा कोई नहीं था, तो उनके बड़े भाई के जो संतान थे, उसी संतान में एक संतान को उन्होंने दत्तक रूप में लेके अपने शिष्य किया था और उनको अपने पास लाए के वहाँ रख के शास्त्रादि अध्ययन करवाया। संस्कृत, व्याकरण, न्याय, सांख्य इत्यादि करके बहुत सारी शास्त्र अध्ययन करवाया और भक्ति शास्त्र में पारंगत किया। उन पिताजी के, उन चाचा जी के देहांत होने के बाद पौहरी बाबा के मन में एक ऐसा विचार जागृत हो गया, जो यहाँ देखा जाए सभी अनित्य। 2 दिन पहले चाचा जी थे, आज चले गए। इस अनित्य संसार में एकमात्र नित्य सत्ता है श्री रामचंद्र। ऐसा सोचते हुए उन्होंने कुछ दिन अशांत मन को शांत करने के लिए गिरनार पहाड़ में चले गए थे। वहाँ जाके कुछ दिन एकांत वास किया, तपस्या किया। कुछ उपलब्धि उनका हुआ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जब मिले फिर उनके दोस्त लोगों के साथ, तो दोस्त लोग उनको देखते हुए सोचा, ये तो वो नहीं है, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है। क्योंकि उनके उस समय जो परिवर्तन हुआ, उसको देखते हुए उन लोगों के मन में ऐसा विचार आ गया था। संपूर्ण रूप में इतने दिन जो बालक सबके साथ मिलजुल करते थे, उछल पुछल थे, वो फिर शांत, समाहित, स्थिर, विचार प्रवण हो गया। अभी इसके बाद उन्होंने काशी के नज़दीक कोई एक महात्मा के पास अद्वैत वेदांत का अध्ययन किया और उनके पास दीक्षा लेके साधना करने लग गया। अपने गाजीपुर के सन्निकट एक कुर्था ग्राम, वो कुर्था ग्राम गंगा के किनारे में, वही जगह पर उनके चाचा जी के जो आश्रम थे, वहाँ पर रहे और वहाँ पर अपने गुरु के माफिक एक गुफा बना के गुफा के अंदर रहते हुए उन्होंने साधन करते थे। बीच में फिर उनका मन में एक प्रवृत्ति करने के लिए मन हुआ, तो उस समय निकल पड़ा। फिर दक्षिण भारत, बांग्लादेश, बहुत सारी जगह उन्होंने घूम के आए। इस समय हमारे अनुमान, जो जब उन्होंने बांग्लादेश में थे, उस समय श्री रामकृष्ण के साथ उनका कोई भी साक्षात हुआ था, क्योंकि इनके जीवन में उत्तर काल में जैसा श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव देखा जाए,
जैसा जानकारी सब उनके पास था, इसको देखते हुए ये मालूम पड़ता है किसी समय उनके साथ साक्षात हुआ था, क्योंकि उसी समय उन्होंने बंगलादेश परिभ्रमण किया था। जीवनीकार बोलते हैं जो श्री चैतन्य देव के जीवन से उन्हें प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनके कहावत में और आचार आचरण में चैतन्य देव के भावधारा का कुछ प्रकाश दिखाई देता। साथ साथ हम लोग कह नहीं सकता श्री रामकृष्ण देव के वाणी के आलोक में जितना प्रकाश देखा जाए उसी का कुछ उनके जीवन में भी था। इसी कारण से और श्री रामकृष्ण देव के बारे में जितने जानकारी उसी समय उनके पास था, इतने गहराई जानकारी किसी के पास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने गाजीपुर निवासी, श्री रामकृष्ण रहते थे दक्षिणेश्वर में। दोनों में संयोग होना, तो मोबाइल फोन नहीं है जो साथ साथ हो जाएगा, अंतर दिशा में कुछ संयोग था। इसी से श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर में थे, दक्षिणेश्वर में एक व्यवस्था थी, साधु संत महात्मा के लिए श्री रामकृष्ण देव व्यवस्था किया था। मथुर बाबू को देख बोला था महात्मा लोग आएंगे, उन लोगों के भोजन पानी का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, कंबल इत्यादि व्यवस्था सब रखने होगा। उस जमाने में मथुर बाबू से व्यवस्था किया था। बहुत सारे साधु संत आते थे और श्री रामकृष्ण देव बाद में कहे हम बहुत शास्त्रादि सुना, सत्संग किया। इसी प्रकार से तोतापुर जी के साथ उनका भेंट हुआ था, उनके गुरु। तो मालूम पड़ता है क्या, ऐसा अनुमान किया जाए जो हमारे पौहारी बाबा जी भी वहाँ पहुँचे थे और मिले थे, क्योंकि उसी समय देखिए बाद में श्री कृष्ण देव की प्रतिकृति जो पौहारी बाबा जी के घर में दीवार में लगा हुआ था, वो प्रतिकृति उस समय आज के मापे इतने सहज लभ्य नहीं थे। फोटोग्राफ उस समय कहाँ इतने व्यवस्था था, कोई व्यवस्था ही नहीं। फिर भी उनके पास ये एक फोटोग्राफ था, जो फोटोग्राफ देखते हुए बहुत लोग उनको पहचाना। और किसी व्यक्ति अपने रूम में एक फोटोग्राफ रख देगा कोई अनजान व्यक्ति का, ऐसा होगा नहीं। उसी के भाव के द्वारा उन्होंने प्रभावित थे मालूम। दूसरी चीज़ है जो प्रभावित थे, ये हम अनुमान करते हैं इस कारण से, श्री रामकृष्ण देव का जो सदाव्रत वहाँ हुआ था, जो व्यवस्था थी, उन्होंने गाजीपुर में भी वही व्यवस्था किया था। उन्होंने अच्छा रंधन कार्य करते थे, भोग लगाते थे और सब वितरण कर देते थे। बहुत सारी भक्त मंडली में सबके वितरण करते थे। वहाँ भी जो कोई जाते थे उस समय सबके रहने भोजन पानी की व्यवस्था भी किया था। ये सब देखते हुए मालूम पड़ता है। और एक चीज़ है जो जीव सेवा, सेवक ज्ञान में जो जीव सेवा श्री रामकृष्ण देव जो कहा था, हमको अनुमान है उस वाणी के भाव को भी श्री रामकृष्ण देव के पास मिला था पौहारी बाबा जी। उन्होंने अपने जीवन में उसको अपनाया था। यहाँ पर भी जो भी हो, और एक हम अनुमान नहीं, साक्षात रूप में विवरण दे नहीं सकता। 3 नंबर जो वो है क्या, प्रभुदयाल मिश्र एक क्रिश्चियन सेंट पश्चिम भारत में अवस्थान करते थे। हिंदू ब्राह्मण होने से भी उन्होंने क्रिश्चियन प्रभावित होते हुए क्रिश्चियन हो गया, लेकिन हिंदू भावधारा में उन्होंने ध्यान करते थे। गेरुआ रंग के कौबिन उन्होंने पहनते थे, ऊपर में काला वस्त्र पहनते थे और उन्होंने मेडिटेशन करते करते एक दिन सोचा इसी समय भारतवर्ष में कौन व्यक्ति ऐसा है जो ब्रह्म ज्ञान अनुभव करने वाला है, जानने पड़ेगा है क्या नहीं। उन्होंने स्वयं दर्शन किया। उस समय 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एकदम पहुंच गया और एक व्यक्ति थोड़ा सा नीचे है। ऐसा दर्शन हुआ था। दर्शन होने के बाद
उन्होंने ढूंढने के लिए निकाला, कहाँ है देखने होगा। पश्चिम भारत में ढूंढा लेकिन वहाँ कोई संधान नहीं मिली। तब उन्होंने ढूंढते ढूंढते आप पहुँचा कहाँ, गाजीपुर। यहाँ एक जोगी है, सुनते हुए गाजीपुर में जाके पहाड़ी बाबा जी को वर्णन किया सब कुछ। पहाड़ी बाबा कुछ बोलने नहीं सका, लेकिन अचानक उनके दीवार पर एक प्रतिकृति देखा। देखते हुए प्रभु दयाल मिश्र बोला, जो इनको ही तो देखा हमने, इन्होंने कहाँ है, कौन है? तब पहाड़ी बाबा जी ने कहा, इन्हें साक्षात भगवान, ऐसा बात हुआ था। स्टेटमेंट पहाड़ी बाबा का था, जो इन्होंने साक्षात भगवान, तो इतने विश्वास उनका था। और फिर प्रभु दयाल मिश्र जब पूछा इस व्यक्ति कहाँ पर है अभी, बोला उन्होंने दक्षिणेश्वर में थे, लेकिन अभी उनके शिष्य वर्ग उनके चिकित्सा कराने के लिए कलकत्ता में किसी जगह पर रखे। देखिए, इस खबर उस दिन कलकत्ता से पहाड़ी बाबा जी को जानकारी थी। कैसे? कुछ संयोग था, हम लोग नहीं जानते क्या है क्या नहीं है। इतने डिटेल्स संवाद उन्होंने दे दिया। प्रभु दयाल मिश्र वहाँ से निकल पड़ा, कलकत्ता पहुँचा। श्री रामकृष्ण देव उस समय श्यामपुकुर में थे। श्री रामकृष्ण देव उस दिन सुबह बोला राम बाबू को, राम, मैंने आज देखा है काला कपड़ा पहन के एक साधु आएंगे आज। क्या क्या देखना हो बोलो तो इसका तात्पर्य क्या है? रामचंद्र दत्त कहा, प्रभु आपने तो दिन में रात में क्या क्या देखते हैं, इसका तात्पर्य तो हमको मालूम नहीं है। तो साथ साथ उन्होंने पोल्टू मणिंद्र चंद्र गुप्त स्वयं लिख के गया। ये कहानी छोटा था। पोल्टू का नाम आप कथामृत में बहुत जगह पर देखेंगे, पोल्टू है। पोल्टू को बोला था, देख आज एक व्यक्ति आएंगे, उनको मेरे पास ले आओगे। बोला ठीक है। अचानक किसी समय बाद दोपहर के समय दरगाह में खड़खड़ाया, तो पोल्टू आके देखा, हाँ काला कपड़ा पहन के व्यक्ति आया। तो ठाकुर तो ऐसा ही कहा था। तो बोला ठीक। बोला परमहंस देव यहाँ पर है? बोला है। हम भेंट करने सकेगा? आइए, बोल के ले गया अंदर में। ठाकुर के साथ प्रभु दयाल मिश्र का साक्षात हुआ। प्रभु दयाल मिश्र बहुत खुश हो गया। उनके आराध्य देव जैसा सामने में उपस्थित है, और उनको भक्ति भाव में प्रणाम वंदना करने के बाद उन्होंने उनको आशीर्वाद मिला। ठाकुर उनको आशीर्वाद किया, खुश हो गया उन्होंने, और बोला मेरे जीसास तो यही है। श्री रामकृष्ण को जीसास उन्होंने देखा। इसके बाद उनको स्वामी जी वहाँ थे नरेंद्र, उनको ले जाके कुछ खिलाया, फल इत्यादि कुछ खिलाया। तो ये संयोग कैसे हुआ था? श्री रामकृष्ण के साथ पहाड़ी बाबा का एक संयोग। इतने सारी अनुमान के भित्ति हम बोलते हैं, जो उनको साथ उनके मिलन, उनके साक्षात, उनके भाव के द्वारा उन्होंने प्रभावित हुआ था। स्वामी जी इसके बाद आए, कहाँ? गाजीपुर। कब? 1886 साल में ठाकुर के देहांत हो गया। इसके बाद ठाकुर के देहांत के बाद स्वामी जी परिव्राजक रूप में घूमने के लिए प्रयास किया। कई साल संभव नहीं हुआ। सब कुछ ठीक ठाक करके एक समय उन्होंने 1890 साल में निकल पड़े। ये 1890 साल में निकाल के उन्होंने गाजीपुर सीधा आए थे। मालूम नहीं किस कारण से उन्होंने चुना जो सीधा गाजीपुर जाने होगा। गाजीपुर आए के उन्होंने वहाँ वास किया। गगनचंद्र मित्र का एक मकान था,
उनके परिचित थे पहले से, इसीलिए वहाँ ही रहने का व्यवस्था हुआ। और वहाँ उन्होंने गाजीपुर में पौहरी बाबा जी को दर्शन करने के लिए प्रयास किया। गगनचंद्र मित्र के आवास स्थल से पौहरी बाबा जी की कुटिया थोड़ा दूर था, लेकिन उन्होंने जाते थे। पौहरी बाबा के साथ कई दिन प्रयास करने के बाद भेंट हुआ, बातचीत हुआ। उन्होंने सोचा इनके पास कुछ राजयोग के विद्या इत्यादि यदि मिल जाए तो संग्रह कर लेंगे। बाबा जी को बोला, लेकिन बाबा जी बार बार बोलते हैं क्या जाने दास मैं, ऐसा करके करके उन्होंने टाल देते। फिर भी बोला अच्छा ठीक है, होगा होगा होगा, ऐसा करके बहुत दिन बिताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। स्वामी जी एक समय बोला, तो चिट्ठी में लिखे थे, जो मैंने तो आया था इसी आशा से, लेकिन यहाँ तो कुछ मिलने का आशा ही नहीं है देखा जाए। उन्होंने लिखते हैं, किंतु अब तो मैं देखता हूँ उल्टा समझ ली राम। पहले मैं उनके द्वार का भिखारी था, पर अब ये भी मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये संत अभी पूर्ण सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बहुत से कर्म व्रत आचार इत्यादि में लिप्त है और गुप्त भाव तो बहुत ही अधिक है। समुद्र पूर्ण होने पर कभी वेलाबद्ध नहीं रह सकता, ये निश्चित है। इसलिए अब इन साधु को व्यर्थ कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही विदा लेकर प्रस्थान करूँगा। क्या करूँ, मेरा ईश्वर दत्त कोमल स्वभाव ही मेरे नाश का कारण बन गया है। बाबा जी तो मुझे जाने देते नहीं और गगन बाबू मुझे छोड़ते नहीं। ये चिट्ठी स्वामी जी प्रमोदादास मित्र को काशी में लिखे थे, गाजीपुर से 3 मार्च 1890। स्वामी जी 1890 का 22 जनवरी पहुँचे थे गाजीपुर। 4 महीना, लगभग 4 महीना उन्होंने वहाँ अवस्थान किया। इसी में 3 मार्च ये पत्र में स्वामी जी लिखे ऐसा ही। फिर भी इसके बाद 1 महीना कम से कम रह गया। उसके कारण स्वामी जी स्वयं ने बताया, जो मेरा ये जो ईश्वर दत्त कोमल स्वभाव ये मुझे छोड़ते नहीं, यहाँ रख देते। इन लोग चाहते हैं मैं रह जाता हूँ, लेकिन फाइनली उन्होंने सिद्धांत लिया नहीं, और कुछ करने का नहीं है। उन्होंने लिया क्या, उससे पहले उनका गाजीपुर अवस्थान के लिए बरानगर मठ में गुरु भाइयों ने बहुत सारे विचार चलाया, जो क्या होता है। ठाकुर के पास रहते हुए नरेंद्र फिर एक गुरु पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ पड़े हैं, इसी से तो गुरु भक्ति का हानि हो जाए, ऐसा सोच रहे थे। स्वामी जी के पास एक खबर गया, तो स्वामी जी एक चिट्ठी में लिखे थे, जो कोई कोई सोचते हैं ऐसा, लेकिन मेरा मूल मंत्र है कि जहाँ जो कुछ अच्छा मिले सीखना चाहिए। इसके कारण बराहनगर में मेरे बहुत से गुरु भाई सोचते हैं कि मेरी गुरु भक्ति कम हो जाएगी। इन्हें मैं पागलों तथा कट्टरपंथियों के विचार समझता हूँ, क्योंकि जितने गुरु हैं ये सब एक उसी जगत गुरु के अंश तथा आभास स्वरूप हैं। स्वामी जी ये चिट्ठी लिखे थे अखंडानंद जी को गाजीपुर से। और प्रमोदादास मित्र को 3 मार्च जो चिट्ठी लिखी, उनमें पुनश्च करके लिखे थे, अब किसी बड़े आदमी के पास न जाऊंगा। बांग्ला में ये चिट्ठी लिखा था, जो आर कोनो मियार काछे जाइबो ना। रे मन तू अपने में स्थिर रह, जाना किसी के द्वार, केवल शांत चित्त होकर तू विनय विवेक विचार। परम अर्थ का जिसमें रहता सदा भरा भंडार, वो पारस मणि तो मुझ तुझ में है, कर उससे व्यवहार। कमलाकांत के गान को कोट करके स्वामी जी लिखते हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि
श्री रामकृष्ण की बराबरी का दूसरा कोई नहीं। यही बात हम सुनाने के लिए कहते हैं। स्वामी जी का ये है सिद्धांत वाक्य श्री रामकृष्ण के प्रति। श्री रामकृष्ण कौन है, हमारे विश्वास क्या है, कुछ है, वो सब छोड़िए। लेकिन स्वामी विवेकानंद कैसा श्री रामकृष्ण के देखें। जो पाठ आप लोग करते हैं रोज आरती वंदना में गाते हैं, लेकिन उस आरती वंदना में जो भाव है वो है श्री रामकृष्ण का भाव। और इस चिट्ठी में श्री रामकृष्ण के बारे में स्वामी लिखते हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री रामकृष्ण की बराबरी का दूसरा कोई नहीं। ऐसी अपूर्व सिद्धि, ऐसी अपूर्व अकारण दया, जन्म मरण से जकड़े हुए जीव के लिए ऐसी प्रगाढ़ सहानुभूति इस संसार में और कहाँ। या तो ये अपने कथनानुसार अवतार है, अथवा वेदांत दर्शन में जिसे नित्य सिद्ध महापुरुष लोक हिताय मुक्तो भी शरीर ग्रहणकारी कहा गया है, ये है निश्चित निश्चित इति में मति। ऐसे महापुरुष की उपासना के विषय के पातंजल सूत्र ईश्वर प्रणिधानाद्वा या महापुरुष प्रणिधानाद के बाकी किंचित परिवर्तित रूप में उल्लेख किया जा सकता है। इसको छोड़ के और एक भाव भी श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी जी का अनुभव यहाँ ही हुआ था। वो है इसी समय हुआ था, ये 3 मार्च के अंदर ही हुआ था। स्वामी जी जब सिद्धांत लिया क्या मैं यहाँ कुछ शिक्षा करने के लिए जाएंगे, उन्होंने सोच लिया था जो श्री रामकृष्ण के पास जितने अध्यात्म संपद था वो हमको मिल गया, अध्यात्म संपद के लिए जाने का कोई ज़रूरत नहीं। बंगदेशीय शरीर थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाए, इस कारण से योग साधना आदि के सिद्धि प्राप्त होने से अच्छा हो, क्योंकि भविष्य कर्म के लिए हमारे अनुमान स्वामी जी सोचा जो भविष्य में जो कर्म करने होगा, दुनिया परिभ्रमण करके उनको एक सेवा व्रत की सूचना करनी पड़ेगी। इस सूचना करने के लिए उनका शरीर भी ताकत वाला चाहिए। इस ताकत को स्थापन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, मालूम होता। लेकिन इसके लिए जब कुछ नहीं मिल रहे तब उन्होंने सोचा क्या, तो इनके पास दीक्षा लेने के लिए जाने से तब कुछ मालूम होता है इन्होंने कुछ देंगे, नहीं तो कुछ तो मिलता ही नहीं ना। ऐसा सोचते हुए उन्होंने एक बार सिद्धांत लिया जो मैं जाऊंगा। किंतु उस समय क्या हुआ, गाजीपुर में रहते हुए स्वामी जी एक दिन सिद्धांत लिया, ठीक है मैं यदि दीक्षा ले लें तो दीक्षा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन उस दिन रात में उन्होंने खटिया पर सोए थे, तब एक दर्शन हुआ और सोच रहे थे ठीक है आज जाऊंगा, आज रात में बाबा जी के पास। अचानक देखा सिर देश में श्री राम कृष्ण छल छल याखी, देखा निर्वाक आनंद कविता है। ऐसा उन्होंने दर्शन किया, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा दर्शन हुआ। होने के बाद उन्होंने पहले दिन छोड़ दिया था जो ठीक है आज छोड़ दो, दूसरे दिन फिर सोचा, फिर वही दर्शन हो रहा है। ऐसा जब बार बार दर्शन किया तब उन्होंने सिद्धांत लिया और कुछ करना जरूरत नहीं। उस समय उन्होंने इस सिद्धांत में पहुंच गया और उन्होंने सोचा जो मैं इनके पास ही रहेंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। वही बात उसके बाद ही संभवतः लिखे थे। और वो जो भाव प्रकाश हुआ था उस समय, उसको बाद में उन्होंने एक कविता के आकार में प्रकाश किया था जो बांग्ला में लिखी हुई
गाय गीत सुनाते तुम्हाय। वो बांग्ला कविता आप लोग पढ़ लेंगे, उसमें श्री राम कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। हम थोड़ा सा हिंदी में पढ़ कर देते हैं। गाता हूँ गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, भूले और बूढ़े को लोक नंदा यश कथा की नहीं परवाह मुझे। दास हूँ तुम दोनों का, सशक्त एक चरणों में प्रणाम है तुम्हारे देव। पीछे खड़े रहते हो इसीलिए हंसते हो, हंसते हुए मुझको मैं देखता हूँ बार बार मुड़ मुड़ कर। बार बार गाता मैं सो नहीं, खोक नहीं खाता कभी। जन्म मृत्यु में पैरों पर लौटते हैं। दया के सागर तुम, दास हूँ तुम्हारा जन्म जन्म का मैं। बाल के लिए करता हूँ तुमसे मैं, और क्रोध करके देव तुमसे किनारा कर जाना कभी चाहता हूँ। किंतु निशा काल में सैया के शिरोभाग में देखता हूँ तुमको मैं खड़े हुए। चुपचाप आंखें छल छलाई हुई हेरते हो मेरे तुम मुख की ओर। उसी समय बदल जाता भाव मेरा, पैरों पड़ता हूँ पर क्षमा नहीं मांगता। तुम नहीं करते हो रोष, पुत्र हूँ तुम्हारा कहो, और कोई कैसे इस प्रगल्भता को सहन कर सकता है। प्रभु हो तुम मेरे, तुम प्राण सखा मेरे हो। ऐसा करके उन्होंने बोले थे। श्री रामकृष्ण देव के सूक्ष्म रूप में गाजीपुर में अवस्थिति और स्वामी विवेकानंद के 4 महीना स्थूल रूप में अवस्थिति, साथ साथ पहाड़ी आवाज के साधन से उज्जीवित गाजीपुर एक पावन तीर्थ बन गया। ये त्रिवेणी संगम हम कहते हैं इसको, अध्यात्म त्रिवेणी संगम हुआ था एक समय। जिस समय हुआ था उस समय से आज भी वहाँ का भाव ऐसा ही रहते हैं। वे जून महीना का 30 तारीख में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तिथि, उस दिन गाजीपुर में एक उत्सव हुआ था। असली में उस दिन ही पहाड़ी बाबा जी अपने शरीर त्याग किया था। देह त्याग करने के कारण उस दिन को महासमाधि के दिन हिसाब में वो लोग वहाँ एक पावन उत्सव रूप में पालन करते हैं। और उसी में कम से कम 125 साल के नज़दीक हुआ इसी समय, ये सब घटना के 125 साल होने वाला है। इसी समय वहाँ के एक जो स्मृति समिति, वो लोग सोचे थे बहुत दिन से जो एक मूर्ति स्थापना करेंगे पहाड़ी बाबा जी की। पहाड़ी बाबा जी की कोई प्रतिकृति तो नहीं मिली थी, लेकिन कोई चित्र बनाया, उसी से वो लोग एक मूर्ति बनाया, प्रस्तर मूर्ति, उसका स्थापन हुआ था। हम लोग गए थे उस उत्सव में, हम लोगों को बुलाया था, जाए कि देखा, स्थापना किया उनके साधन स्थल में। धीरे धीरे वो लोग उन्नति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने कुछ बोलने का था तो इसलिए ऐसा ही कह दिया। हमारे क्या है, स्वामी जी रामकृष्ण और पहाड़ी बाबा जी को मिला के जो कुछ बोलना है ऐसा हम कहा था। तो ये पावन तीर्थ ही रहेगा। यदि यहाँ पर जो लोग जाते हैं उस तीर्थ का लाभ उठाएगा, ऐसा आशा ही है। और सभी जगह पर ऐसा ही होता है। हर तीर्थ एक एक दिन से एक किसी भावना से फिर भी जागृत हो जाता है। पहाड़ी बाबा जी के जीवन में जो घटना, इसको पावन उत्सव कहा उस दिन के लिए। आदमी सोचते हैं क्या, जो हम लोग पावन उत्सव खुशी मनाने का उत्सव करते हैं, तो इसमें हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ऐसा करते हैं हम लोग, लेकिन हैप्पी डेथ डे कोई नहीं मनाते। मृत्यु के दिन को कोई पावन उत्सव, कोई खुशी के दिन नहीं मनाते। हाँ, लौकिक व्यवहार में ये होता है, फिर भी इसको पावन उत्सव कहा गया। संत समाज में इसको पावन उत्सव कहते हैं। इस कारण से संत समाज सोचते हैं जो
रक्त मांस के शरीर, पंचभूत के शरीर, जीवात्मा वो परमात्मा के साथ उसका मिलन हो जाता। इसलिए वो महत्व दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत आनंद के दिन। इस परमात्मा के साथ मिलने के लिए उनके जीवन चलते हैं। जीव का अंतिम यात्रा वहाँ तक पहुँच जाए तो संपूर्ण हो जाते, इसलिए संपूर्ण होने का एक उत्सव उसको माना जाए। इस कारण से संत समाज में इसको पावन उत्सव भी कहते हैं। और दूसरा चीज़ है, ये जो पौहरी बाबा जी वहाँ शरीर त्याग किया था, किस प्रकार से अपने शरीर सर्वांग में उन्होंने, गुफा के अंदर रहते थे, गुफा के से बाहर आता थे बहुत कम, और अंदर में रहते हुए साधन करते थे। एक दिन बाहर से ऐसा आभास हुआ, एक धुआं की कुंडली निकल रहे और मांस के कोई जला हुआ मांस का गंध आ रहा है। इसी को देखते हुए लोग जाके देखा, तब उन्होंने संपूर्ण शरीर को वो हवन कुंड जो था वो हवन कुंड के ऊपर जला दिया और उनका देहांत हो गया उससे पहले। अब क्या बोलेंगे, एक संत अग्निकुंड में अपने शरीर को जला दिया, अब बोलेंगे आत्महत्या किया। ठीक, आत्महत्या किया, कहने आत्महत्या महापाप, लेकिन ये आत्मघात नहीं है। स्वामी जी इसी को वर्णन करते हैं। हम और एक चीज़ बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद के कारण पौहरी बाबा आज विश्व में परिचित हुआ। स्वामी जी पौहरी बाबा के देहांत के बाद ब्रह्मवादिनी पत्रिका में पहले पौहरी बाबा के जीवन कहानी लिखे थे। उस लेख को लेते हुए समग्र पृथ्वी जानते हैं, इंग्लिश में लिखे थे। उस लेख के आधार पर समग्र पृथ्वी एक जोगी के बारे में जान लिया था। इसके बाद मैक्स मुलर ने उसके बाद कुछ संवाद संग्रह करके समाज बाकी सब जगह पर जानकारी दिया, लेकिन स्वामी जी इसका पायनियर कहा जाए। और स्वामी जी उस वर्णन करने के समय उन्होंने बोला, उन्होंने लिखे, जो देखिए दो चीज़ लिखा था, जिस व्यक्ति का शब्द चित्र हम यहाँ दे रहे हैं ये अद्भुत विनय संपन्न तथा गंभीर आत्मज्ञानी थे। और उनके शरीर जाने के बाद जो आदमी अभी जो कहा था, जो आत्मघाती कह नहीं सकता, तो उसके बारे में कहा। उन्होंने लिखते हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि बाहर से धुआं देख पड़ने से ही मालूम हो जाता था कि ये समाधि से उठे हैं। एक दिन उस धुएं में जलते हुए मांस की दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोग उसके संबंध में कुछ अनुमान न कर सके कि क्या हो रहा है। अंत में जब वह दुर्गंध असह्य हो उठी और धुआं भी अत्यधिक मात्रा में ऊपर उठता हुआ दिखाई देने लगा, तब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ डाला और देखा कि उस महायोगी ने स्वयं को पूर्णाहुति के रूप में उस होमाग्नि को समर्पित कर दिया है। थोड़े ही समय में उनका उस शरीर भस्म की राशि में परिणति हो गया। यहाँ पर हमें कालिदास की ये पंक्तियाँ याद आती हैं, अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम निंदन्ति मंदाश्चरितं महात्मनाम। अर्थात मंदबुद्धि व्यक्ति महात्माओं के कार्यों की निंदा करते हैं, क्योंकि ये कार्य असाधारण होते हैं तथा उनके कारण ही सर्वसाधारण व्यक्तियों की विचार शक्ति से परे होते हैं। परंतु उनके साथ हमारा यह परिचय होने के कारण उनके युक्त कार्य के संबंध में हम एक अनुमान पाठकों के सम्मुख रखने का साहस करते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्होंने जान लिया था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण समीप आ गया है और उनकी मृत्यु के पश्चात भी किसी को कोई कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वस्थ शरीर तथा मन से आर्योचित रीति से ये शेष आहुति भी समर्पित कर दी थी। अब लोग सोचेंगे आर्योचित पद्धति क्या है। भारतवर्ष में संत समाज में ये प्रचलित है, साधु आत्मज्ञान लाभ करने के बाद जब समझ गया कि इस शरीर का और जरूरत नहीं है, तब उन्होंने अपने शरीर को विसर्जन दे देते। इसको एक पद्धति कहते हैं भृगु पतन। पर्वत के ऊपर जाके वहाँ से छलांग देते और उसी से नीचे जो पर्वत छिछला पर्वत रहते उसी में बढ़ के वो मर जाते।
लेकिन इसके लिए उसका कोई दुख नहीं है। शरीर को असांस गिरनान यथा विहाय करके छोड़ के चले जाते, जैसा जो टूटा हुआ कपड़ा को फेंक देते इसी प्रकार शरीर को फेंक के चले जाते। इसको आत्मघात नहीं कहते, इनका प्रयोजन, जीवन का जो प्रयोजन है समाप्त हो गया, चले जाते। देखिए नजदीक यहाँ थे त्रैलिंग स्वामी, इसी के समय यहाँ थे। त्रैलिंग स्वामी स्वयं कहा क्या, मंगल भट्ट को कहा मैं इस शरीर को छोड़ देंगे। मंगल भट्ट कहा मानव कल्याण के लिए तो बहुत कुछ कल्याण हो रहा है, क्यों छोड़ेंगे आप? बोला नहीं, जीर्ण हो गया। देखिए त्रैलिंग स्वामी की आत्महत्या किया था, किया नहीं, सोचा इस शरीर का काम खत्म, अभी चले जाओ। तो इस कारण से किया। स्वामी जी इसको ही ऐसा लिखे हैं यहाँ। तो ये है पौहारी बाबा की जीवन। और कोई कहते हैं कि पौहारी बाबा के जीवन से प्रभावित होते हुए स्वामी विवेकानंद सेवा कार्य इत्यादि कर रहे थे, ये यहाँ का कोई आदमी कहते हैं, लेकिन ये नहीं प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के पास वो मैसेज उनको मिला था, शिव ज्ञानी जीव शिवा, उसी को लेके उन्होंने फैलाया और उसके बारे में प्रभावित हुआ था तो पौहारी बाबा जी। और एक चीज़ पौहारी बाबा जी के जीवन में देखिए दो घटना और है। एक है उन्होंने सर्वभूत में जो ब्रह्म दर्शन किया था, इसका नजीर है कोई चोर कुछ सामान उनके घर में जो था उसको लेके भागने के लिए प्रयास किया था। वो जब भाग रहे तब उन्होंने छूट गया, निकल के बोला अरे, वो सब जो सामान को फेंक के चले जाते थे, वो सामान को लेके पौहारी बाबा जी उसके पीछे पीछे दौड़ गए और देने के लिए दौड़ते हैं। एक घटना है उनके जीवन में। लेकिन उस समय उन्होंने क्या बोला था, देखिए चोर को चोर ये सब सामान ले जाओ, ऐसा नहीं कहा, हम लोग कहते थे ऐसा ही। लेकिन वो क्या पूछा, नारायण नारायण तुम्हारे को सामग्री ले जाओ, तुम्हारे सामग्री ले जाओ, नारायण नारायण करके उन्होंने पीछे पीछे दौड़ रहे थे। शास्त्र में लिखा है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और आप लोग जो ये शिव का जो रुद्राष्टाध्यायी अष्टाध्यायी होता है, अभिषेक स्नान कराते ना, उसमें एक जगह पर देखिए तस्कराय च नमो नमः है। लेकिन तस्कराय नमो, चोर को नमस्कार करने के लिए कहा। चोर को नमस्कार कौन करते हैं? देखिए शास्त्र वाक्य को सार्थक किया पौहारी बाबा जी ने, इसलिए इन्होंने एक जोगी महापुरुष सिद्ध थे। और इसके साथ और एक घटना देखिए जो चैतन्य देव के भावधारा के साथ कैसा सम्मिलित हो गया। एक सर्प एक दिन आया था, उनको दंशन किया था, चले गए, वो दंशन से उन्होंने बच गया थे। इसके बाद उन्होंने बोला, कोई पूछा ये सर्प आया? नहीं, मेरे प्रियतमा के दूत आए थे। कहाँ ऐसा? प्रियतमा के दूत कौन बोल नहीं सकता? भक्ति भाव उनके अंदर प्रगाढ़ रूप में थे, एक ज्ञान एक प्रेम, ये दोनों ही था। प्रेम भाव था, जिस भाव से चैतन्य देव कहा था आश्लिष्य वा पादरताम विनष्ट माम मर्महताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना पर। चैतन्य देव एक बात कहा, जो मुझे अछाड़ मार के फेंक दो, मुझे पैर में मसल दो, फिर भी तुम मेरा प्राणनाथ। ऐसा भाव भक्त का होता है। और उनका भी यही भाव थे, यही भाव के द्वारा प्रभावित अपने जीवन में लिया था। इसलिए सर्पदंशन के बाद भी कह रहे हैं मेरे प्रियतम के दूत आए थे। और वो प्रियतम कौन है? जो उपनिषद में कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। प्रिय होता है एकमात्र आत्मा, सबके प्रिय होता है, वो ही है मेरा प्रियतम, अर्थात परमात्मा परब्रह्म ईश्वर भगवान जो बोली वही है प्रियतम। उनके दूत रूप में आए थे। ये कोई सर्प नहीं है, ऐसा सोचा उन्होंने। तो ऐसा अलौकिक सामान्य महापुरुष ये नज़दीक कुछ दूर में था और उनके साथ श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के एक संयोग भी हुआ था। इसलिए हम लोग कह नहीं सकते, हम लोग अच्छा है। और बहुत लोग जाते हैं
क्योंकि स्वामी जी वहाँ रहे थे, इस कारण से बहुत आदमी जाते हैं, फिर ये दर्शन करते हैं। तो उनके ये पवित्र तीर्थ का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग सभी आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं उनके पास। और इसके साथ ही ये आज के आलोचना में समाप्त कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। वाह, टाइम विशेष हो गया।